प्लेन सेडिमेंटेशन में आपको 4 टाइप की सेडिमेंटेशन दिखेंगे। प्लेन सेडिमेंटेशन में आपको सबसे पहले 4 टाइप्स ऑफ के सेडिमेंटेशन दिखेंगे गाइस। 4 टाइप्स ऑफ सेडिमेंटेशन दिखेंगे, तो अब हम एक टाइप देखते जाएंगे। ओके, so plane sedimentation follows type 1, settling, settling deals with the discrete particles। discrete particles यानी जिसका चार्ज नहीं रहता, जो रिएक्ट नहीं करता केमिकल से, दैट पार्टिकल्स। discrete particles settlement in dilute suspension। no charge in nature। नो चार्ज इन नेचर, कोई चार्ज नहीं रहेगा इसका। ओके, यानी जैसे चार्ज किसका रहेगा, जब अपन डिसइंफेक्शन, सॉरी अपन इसमें क्या लगाएंगे, अगर कोई केमिकल मैंने ऐड किया, जैसे प्लेन सेडिमेंटेशन ये है, तो प्लेन सेडिमेंटेशन में मैं कोई केमिकल यूज नहीं करूंगा। लेकिन अगर वही सेकेंडरी सेडिमेंटेशन के लिए मैं चाहता तो मैं कोएगुलेंट ऐड करूंगा। कोएगुलेंट से मेरे जो भी पार्टिकल्स हैं, स्मॉल पार्टिकल्स, तो वो पार्टिकल्स चार्ज होके सेटल डाउन होंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हम लार्ज पार्टिकल के लिए देख रहे हैं। जो भी लार्ज पार्टिकल्स है, वो लार्ज पार्टिकल्स मेरे क्या होंगे कि लार्ज पार्टिकल्स ड्यू टू सेटलिंग वेलोसिटी से सेटल डाउन होंगे और स्लज में स्लज केस में चले जाएंगे। फिर स्लज केस में चले जाने के बाद अपन वो स्लज जितना उसके डेप्थ है, उसके डेप्थ अगर आ गई, एफिशिएंसी कम हो गई मेरे सेडिमेंटेशन टाइम की, तो मैं उसी स्लज को रिमूव कर दूंगा बाय सेडिमेंटेशन टाइम स्टैंड बाय रख के। तो मेरे पास 3 सेडिमेंटेशन टाइम्स है सपोज, तो एक सेडिमेंटेशन टाइम मेरा स्टैंड बाय रहेगा, 2 सेडिमेंटेशन टाइम्स मेरे रनिंग में रहेंगे। उस तरह अपने को पूरा ये ट्रीटमेंट प्लांट चलाना पड़ता है। ओके, यानी आपको अगर नीडेड है 2 सेडिमेंटेशन टाइम की, तो आपको 3 बनाना पड़ता। आपको अगर 5 सेडिमेंटेशन टाइम की नीडेड है, तो आपको 6 बनाना पड़ता। एक आपको स्टैंड बाय के लिए रखना पड़ता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ उसका जो पार्ट है, पार्ट ऑफ द स्लज, अगर वो फिल हो गया तो आपको सेडिमेंटेशन टाइम को पूरा का पूरा एम्प्टी करके वो स्लज आपको बाहर निकालना पड़ेगा। कहां से? उसके स्लज के पाइपिंग से, डायरेक्टली स्लज के पाइपिंग से निकल जाएगा। ओके, यानी आपको वहां पे उतर के जेसीबी वगैरह नहीं लगाना पड़ेगा। स्लज का नियर आउटर स्लज का आउट ये रहेगा, वहां से आउट से आप पूरा का पूरा स्लज निकाल सकते। फिर आप री एंटर क्या कर दोगे, वाटर कर दोगे, फिर वही प्रोसेस होगी। पानी आएगा, पानी की वेलोसिटी यानी वाटर की वेलोसिटी जो है वो अपन कम कर देंगे। वाटर फ्लोइंग वेलोसिटी यानी कौन सी वेलोसिटी? अवर surface velocity and overloading surface velocity and horizontal velocity।
तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कब कम होगी, जब सरफेस लोडिंग वेलोसिटी कम होगी, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कम हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कम हो गई तो आपकी सेटल डाउन वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, बाय ड्यू टू ग्रेविटी। ड्यू टू ग्रेविटी आपकी सेटल डाउन वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। जैसे सेटल डाउन वेलोसिटी ज्यादा हो गई वैसे आपको एफिशिएंसी ज्यादा मिलेगी गाइस। ओके, एफिशिएंसी ऑफ द सेडिमेंटेशन टैंक आपको ज्यादा मिलेगी। ओके ओके, सो ये किस तरह होता, क्या होता है वो भी देख लेते हैं हम। टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी, टर्मिनल सेटलिंग velocity Vs is of any particle in any medium or any flow region condition region and any flow condition estimated by Stokes equation. Estimated by Stokes equation. टर्मिनल वेलोसिटी कोई एनी कोई भी पार्टिकल के लिए, कोई भी मीडियम में हो और कोई भी फ्लो रीजन के लिए हो, कोई भी फ्लो कंडीशंस के लिए हो, तो भी मैं कौन सा इक्वेशन यूज करूंगा, मैं स्टोक्स इक्वेशन यूज करके उसको। ओके, स्टोक्स इक्वेशन। So what is Stokes equation now? Vs is equals to 4 by 3 into G, specific gravity of mass gravity of mass density of particle and mass density of water into D divided by Cn into EW. That is rho W, I think. Okay. So guys, this is particle. So particle has some diameter, and here is buoyancy force, and here is gravity force. If it is Fg is greater than Fb, then 100% sedimentation होगा, then it is sediment. Okay, and if बहुत फॉरवर्ड में हो गया हम नहीं लिख रहा हूं आपको। Okay, now if Fg is less than Fb, then calculate it. Then फ्लैक्चुएशन यानी सस्पेंशन पर है, वहां पे रहेगा, सेटल डाउन नहीं होगा।
ओके, सो आपको वो एफ बी और एफ जी ये दोनों भी निकालना पड़ेगा, एफ बी एंड एफ जी ये दोनों भी निकालना पड़ेगा। तो ये किस तरह निकालोगे? एफ जी इज इक्वल डेंसिटी ऑफ पार्टिकल into velocity of particle, guys. Now density is equals to mass density of particle into gravity, that is weight density, into velocity of particle, guys. ओके, तो ये हेल्प क्या करेगा? आपको डाउन जाने के लिए हेल्प करेगा। That E is equals to density of water, guys, into velocity of particle. Density of water, guys, into velocity of particle. So density of water is nothing but density of mass density of water into specific gravity into V. Now ये आपको फ्लैट प्लेट में लेके जाएगा बेयरसी फोर्स। सो एफ नेट, गाइस, अब आपको अगर सेटल डाउन अगर होने को ना, यानी आपको अगर ये सेटल डाउन रहने को ना, तो कौन सा डेंसिटी ज्यादा रहने को ना? डेंसिटी ऑफ पार्टिकल, डेंसिटी ऑफ वाटर रहने को ना, मास डेंसिटी ऑफ पार्टिकल इज ग्रेटर देन मास डेंसिटी ऑफ वाटर, तभी आपका पार्टिकल सेटल होगा। यानी Fg is greater than Fb, guys, तभी आपका क्या होगा? सेडिमेंटेशन होगा, सेडिमेंट पार्टिकल सेडिमेंट होगा। ओके, तो नेट फोर्स क्या बोल सकते हैं अपन? F net is equals to Fg minus Fb. So G rho of P minus rho of W, guys, क्योंकि क्या है? rho of P that is Fg and rho of W is equals to this force अगर आप बोल रहे हैं तो into velocity of particle, into velocity of particle। तो ये Fg is equals to ये हो गया, इसमें से G कॉमन निकल गया और velocity of particle कॉमन निकल गया, यानी G और velocity of particle हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो बचा क्या? rho P minus rho W, rho P minus rho W, guys। तो ये नेट फोर्स हो गया। तो इससे क्या हो जाएगा? इससे क्या हो जाएगा? ये नीचे आएगा, नीचे आएगा, यानी पार्टिकल सेटल डाउन होगा, पार्टिकल गेट सेटल डाउन एफ नेट से। अब एफ नेट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू is greater than or equals to Fp. Fp. What is Fp now? Fp is the particle force, यानी जो भी पार्टिकल है वो पार्टिकल के फोर्स पे आपके डिपेंड करेगा। अब ये कैसे करेंगे? अपन पार्टिकल के फोर्स पर डिपेंड करेंगे, यानी तो फोर्स ऑफ द पार्टिकल रहेगा उस पर डिपेंड करेगा। तो F net is greater than or equals to Fp. तो F net is now given, F net is given, Fp क्या रहेगा? अभी ये लिख लेते हैं। Fp is स्टोक्स लॉ ने बताया अपने को, CD into area of particle into rho of water into V S square divided by, now here is G into rho of particle minus rho of water into Vp, guys. Okay, now we want to, मुझे क्या चाहिए गाइस? ये दैट Vs चाहिए, तो मैं Vs चाहिए करके ये मैं नीचे लेके आऊंगा, तो Vs स्क्वायर ही रहने दो, मैं ये पूरा नीचे लेके आया, क्या हो गया? नीचे लेके आया तो दैट 2G
रो P minus रो W guys into VP divided by CD EP into रो CD AP into रो W। नाउ अभी अगर आप बोल रहे हैं कि वॉल्यूम डिवाइड बाय एरिया, तो वॉल्यूम क्या है गाइस, पाई बाय 4 into d square, pi by 4 into d square into d, so that is volume, nothing but। अगर कोई अर्थ के लिए मैं देख रहा हूँ तो वो d के लिए, and area is again pi by 4 into d square guys। एक डेप्थ के लिए देख रहा हो तो वो डेप्थ के लिए एक डायमीटर के लिए, तो वही उसका वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम एरिया आप काट दो तो ये डायमीटर है, इसका अगर मुझे वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम क्या रहेगा, पाई बाय 4 into d क्यूब, दैट इज वॉल्यूम ना गाइस। सर्कल का अगर वॉल्यूम चाहिए मुझे तो वॉल्यूम क्या रहेगा इसका, सर्कल पार्टिकल का पाई बाय 4 into d स्क्वायर into d रहेगा। सो उसमें एरिया क्या रहेगा आपका, ये एरिया है, तो एरिया के कैंसिल, बचा क्या, d बचा, यानी 2g रो p minus रो w into v, v के जगह क्या बचा, d divided by cd into रो w guys, that is last answer, bs square। स्क्वायर को उधर डाल दो। सर क्लिअर नाही दिसत। काय आलं? हाँ सर बहुतच ब्लर दिसत आहे। ब्लर पण दिसत आणि तुमचा आवाज पण कटत आहे। हा चार्जिंग टोटली एंड झाली होती, आता सांग। ब्लरच आहे सर थोडा। हाँ 2 मिनट। अभी बताओ गाइस। अभी बताओ गाइस। ठीक है सर, चालते सर। 1 मिनट, थोडं ब्लर दिसत। मैं रीजॉइन कर रहा हूँ, 1 मिनट। आता ओके। चार्जिंग पूरी अगर खत्म हो गई तो वो अपने आप ब्लर हो जाता है। अभी ये समझा क्या क्या चल रहा है, वो तो समझ गया आप, इस तरह निकला है। हो सर। ओके, अभी तक नहीं निकला एक्चुअली, अभी तक निकलने का है, यहाँ पे देखते हैं। मास डेंसिटी ऑफ पार्टिकल, mass density of particle, mass density of water, size of particle,
diameter. CD is equals to coefficient of drag. G is equals to gravity. Acceleration due to gravity. CD 24 divided by RE. RE is Reynolds number. For laminar flow, where RE is less than or equals to 1. CD 24 divided by RE, guys, plus 3 divided by under root of RE plus 0.34 for transition. Transition यानी क्या? RE is less than or equals to 1 to 10,000. 10 is to the power 4. 1 to 10,000. RE in between of 1 to 10,000, guys. And CD for turbulent. CD for turbulent 0.4 for turbulent flow. For turbulent flow, guys, where RE is equals to greater than or equals to 10 is to the power 4. अभी यहाँ पे अपना लाइनर फ्लो में रहता है और ट्रांजिशन फ्लो में रहता है, दो फ्लो में अपन देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लाइनर फ्लो के लिए देखते हैं। क्या है एक्सरसाइज? और laminar flow. CD is equals to 24 divided by RE, guys. So what is RE? 24 divided by rho W into VS into D divided by nu. Rho VD divided by nu. That nu is nothing but what, guys? Dynamic velocity. Dynamic velocity. Okay. ऊपर से क्या है? 24 nu. Rho VS D. That is nothing but C. तो ये सीडी अभी यहाँ पे पुट कर दो गाइस, सीडी अभी वहां पे पुट कर दो, क्या बन जाता? ये यहाँ पे सीएल लिखा था तुमने, यहाँ पर दैट इज नथिंग बट अ सीडी है। यहाँ पे आप एडिट करो सीडी, सीडी पुट कर दो वहां पे। और ये वी स्क्वायर का फॉर्मूला है, यहाँ पे वी स्क्वायर दैट इज वी स्क्वायर भी कर दो।
ठीक है। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ बी स्क्वायर 4/3 जी रो पी माइनस रो डब्ल्यू इंटू जी डिवाइड बाय जी डिवाइड बाय सी डी की वैल्यू 24 न्यू बाय रो डब्ल्यू बी एस इंटू डी गाइस रो डब्ल्यू। सो यहां से क्या हो जाएगा दैट वीएस गेट कैंसिल, दैट डी 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 स्क्वायर हो जाता, दैट 24 4 जा में 6 बाद में दैट 2 नहीं सॉरी 6 3 जा 18 यानी जी वीएस इज इक्वल टू जी रो पी माइनस रो डब्ल्यू इंटू डी स्क्वायर गाइस ऊपर चले गया डिवाइड बाय न्यू इंटू यहाँ पे रो डब्ल्यू भी होना, रो डब्ल्यू भी ऊपर चले जाएगा इंटू न्यू इंटू सॉरी दैट रो डब्ल्यू कैन कैंसिल न्यू, बस ये आपका क्या बन गया फाइनल फॉर्मूला इंटू 18 रहने को जी बाय 18 न्यू इंटू न्यू मास डेंसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस मास डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू डी स्क्वायर। तो ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला। आप इसको भी किस तरह लिख सकते हैं और Vs इक्वल्स टू G इंटू रो डब्ल्यू कॉमन निकाल सकते हैं यहां से। इफ रो डब्ल्यू इज कॉमन देन रो पी माइनस रो पी डिवाइड बाय रो डब्ल्यू माइनस 1 इंटू डी स्क्वायर, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाता है mass density of some mass density of particle divided by mass density of water is nothing but a specific gravity of particle। GP भी लिख सकते हैं आप, so that is specific gravity of particle minus 1 into d square divided by 18 new guys, that is Vs। Again kinematic velocity is equals to nu divided by rho w, it is equals to kinematic velocity viscosity। डायनामिक
So dynamic divided by mass density of water, it is equals to kinematics. Kinematics, तो आप kinematics भी कर सकते हैं. क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे चेंज क्या हो जाएगा? W क्योंकि this W and W ये कैंसिल, इस तरह भी आप कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट Hazen's formula for settling velocity. That is empirical formula, guys. That is S of particle minus 1 into d square t plus 70 divided by 100. तो यहाँ पे where d it is mm, guys, it is restricted. T it in degree centigrade and Vs is equals to mm per second. Example is फर्स्ट एग्जांपल ले लेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि हम किस तरह निकाल सकते हैं. अब एग्जांपल वहां पे भी है, पहले वो एग्जांपल देख लेंगे. ये बुकलेट में जो हेजन्स फॉर्मूला है उसमें डी स्क्वायर नहीं है ना? हाँ उसमें डी स्क्वायर नहीं है. हाँ, तो जो डी स्क्वायर नहीं है उसके लिए रेंज अलग है. उसके लिए जो रेंज पार्टिकल की रेंज अलग है. एक मिनट, इसने यहाँ पे लिख के नहीं दिया, मैं देता हूँ. 1 मिनट गाइस. It is for diameter of particle less than 0.1 mm. इसलिए मैं यूज करूंगा, यानी simply it is d. d is less than 0.1 mm. and और मुझे दूसरा भी देखिए, Vs is equals to 418 S minus 1 Sp minus
वन वी डी इंटू सेम फॉर्मूला है, कोई चेंजेस नहीं है। डी डिवाइड बाय डी इंटू 3t प्लस 7t डिवाइड बाय 100, 3t प्लस 7t डिवाइड बाय 100 और d is equals to in between of 0.1 mm to 1 mm. Diameter size of 0.1 mm to 1 mm. And again ds for d greater than 1 mm or re greater than 1000, Vs is equals to 1.8 under root of GD into 1 minus S minus 1. Okay guys, तो ये आपको देखिए, इसलिए आप यहाँ वहाँ पे जो फॉर्मूला देखे दैट इज फॉर दिस रेंज, रेंज ऑफ द डायमीटर, रेंज ऑफ द डायमीटर, डायमीटर की रेंज अगर आपकी 0.1 mm से भी कम है पार्टिकल की, तो आप d स्क्वायर लोगे। पार्टिकल इट इज इन 0.1 mm to 1 mm, then it is आप सिर्फ d लोगे, स्क्वायर नहीं लोगे। And if it is d is greater than 1 mm or Reynolds number is greater than 1000, then आप 1.8 under root of GD S minus 1 ये formula। Okay, what are the three types of formulas? 1, 2, 3. Okay, Hazel's नहीं दी है। Okay guys, so फिर से अपन देखते हैं क्वेश्चन। Find the terminal velocity, लिख लो। Find the terminal velocity. Find the terminal velocity of particle. Find the terminal velocity of particle. Particle of size 0.018 and specific gravity 2.7, 0.018 and specific gravity 2.7. Settling in water. 2.7 settling in water. Water. Dynamic viscosity nu. 1 centipoise. 1 centipoise. Okay, 1 centipoise है। So बताओ क्या रहेगा?
What is answer, guys? Zero point five two. 0 point 052. wrong. Wrong answer. We want dynamic velocity in kg per meter into second. Firstly, convert poise into kg per meter second. Okay, so what is given? 1 centipoise. यानी 10 to the power minus 2 poise. Ten to the power minus 2 poise. What is d, guys? 0.01, 0.08 mm. Sorry, 18 mm. Specific gravity. Two 2.7. So Vs is equals to that is in kg per meter second. Why? Because of kg per meter cube. That's why we want in kg. So 1 अभी ये क्या हो जाता है न्यू इज इक्वल टू न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर और पास्कल सेकंड. और केजी मीटर सेकंड और पॉइस इतने सारे इसके यूनिट्स हैं. ओके, सो 1 न्यूटन second meter square is nothing but a 1 Pascal second. 1 Pascal second. 1 Pascal second is equal to, guys, 1 kg per meter second is equal to 10 poise. Is equal to 10 poise. So अभी यहाँ पे आपको कितना देखिए 1 सेंटीपोइस देखिए. 1 centipoise is equals to 10 to the power minus 2 poise. Ten to the power minus 2 into 1 divided by 10 kg. 1 divided by 10 poise. अगर आप इसमें लेके जाओगे 1 divided by 10 हो जाएगा. 1 poise is equals to कितना आ जाएगा फिर?
kg divided by 10 meter second. So 1 divided by 10, that is in kg per meter second. So what happened, guys? Minus 10 to the power 3 kg per meter second. One centipoise is equals to now 1 centipoise is equals to now 10 to the power 3 kg meter per second. आप इसको यही बोल सकते पास्कल सेकंड, अब इसको बोल सकते पास्कल सेकंड. ओके, 1 पास्कल सेकंड. ओके, तो 1 पास्कल सेकंड अगर है तो आप डायरेक्ट ले सकते हैं. और आपको अगर केजी में, अभी केजी में लेना है मुझे वहां पे, इसलिए मुझे क्या लेना है, माइनस 10 टू पावर 3 केजी मीटर पर सेकंड में लेना है. केजी मीटर पर सेकंड, बिकॉज़ ऑफ मास डेंसिटी, दैट्स व्हाई मुझे केजी में लेना पड़ेगा. सो अभी डालो, अभी वैल्यू डालो, और अभी अभी बताओ कि अभी कितना निकला. तो फॉर्मूला गेट द वैल्यू. What is 9.81 gravity? It is, अभी यहाँ पे अगर मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ये पकड़ू तो मेरा ये क्या हो जाता, रो पी इट इज इक्वल टू एस इनटू रो डब्ल्यू गाइस, 2.7 into 1000 यानी 2700, that is रो ऑफ पी. या फिर आप स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यानी आप 2.7 माइनस 1 भी कर सकते हैं. लेकिन ठीक है, अभी आपने वही फॉर्मूला लिया है, अब यही लो 0.018 स्क्वायर डिवाइड बाय 18 into 10 to the power minus. या फिर आप इस तरह भी आप कर सकते हो. और 9.81 specific gravity is 2.7 guys, minus specific gravity of water is 1, 0.018 square divided by 18 into 10 to the power minus 3 into 9 into again specific gravity of water बाहर निकाल लो आप into 1, that's specific gravity of water. 1000 करना पड़ेगा आपको यहाँ पे. 0.3. हाँ, 3.3 है या 0.3. 0.3. ओके 0.3 mm per second है, 0.3 mm per second. और आप अगर इस तरह कर रहे हो तो यहाँ से आपका क्या निकल जाता, रो डब्ल्यू बाहर निकल जाता. तो रो डब्ल्यू अगर आपका बाहर निकल गया, दैट इज नथिंग बट 1000 गाइस. तो अब इसे भी आप निकालोगे नीचे वाला 0.3. तर रो डब्ल्यू नाही येणार ना सर, हैं, रो डब्ल्यू नाही येणार ना, कारण आपण न्यू घेतलाय, कायनेमॅटिक विस्कोसिटी कन्सिडर केलाय, डायनामिक विस्कोसिटी कन्सिडर केलेला आहे. तर मग तिकडं रो डब्ल्यू कॅन्सल होणार ना. तसं कॅन्सल पहिलेच झालेला आहे. मी इथं स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी जर घेतलं, मला तर स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी घ्यायचा आहे. हो तर ते सांगतो तो टर्म नाही सर रो डब्ल्यू वाला फॉर्म्युला. हा बघ तू मी ते पण कसं घेऊ शकतो ते सांगतोय. इथे रो पी बाय रो डब्ल्यू मायनस रो डब्ल्यू जर कॉमन काढला तर 1 आणि रो डब्ल्यू कॉमन काढला, ठीक आहे, इंटू डी स्क्वेअर डिवाइड बाय 18 न्यू.
तर काय होत आहे, हा काय होता तुझा GS-1 रो W into D square divided by 18V. कळलं का? रो W2 इथून जर तू कॉमन काढला, कारण की तुझा काय फॉर्म्युला काय हा फॉर्म्युला आहे ना, म्हणून तू काय करशील इथे रो W बाय अगेन रो W कॉमन जर काढते तू तर हा टी टर्म काय होऊन जाईल तुझी बनून जाईल, ही टर्म काय होऊन जाईल SP बेसिक ग्रॅव्हिटी अपॉन तू असं पण करू शकते, असं पण तुझा आन्सर काय आहे सही आहे. ऊपर वाला जो है वो 300.186 है। कौन सा? ये है, ऊपर वाला। ये है। हाँ। कैसे क्या? हाँ मीटर में आएगा 300 पॉइंट समथिंग एलिमिनेट करने के लिए बोले थे नहीं। हाँ 1 मिनट बराबर बराबर। अगर ये हमने ये क्या में है अभी केजी पर मीटर सेकंड है गाइस, so we want this is again मीटर, डीवी मुझे क्या में करना पड़ेगा, मीटर में करना पड़ेगा। सो मीटर में कैसे करूंगा, 0 यानी 1 mm को अगर मीटर में करना है तो mm को मीटर में करना है तो 1000 कर दो into मीटर। अभी वो 0.3 आएगा बराबर, 0.3 नहीं 0.3 into 3 into 10 to power 4 है, that is मीटर पर सेकंड। तो अभी इसको अगर अपन ने कर दिया तो 0.3 mm सेकंड, यहाँ पे भी सेम आएगा 3 into 10 to the power -4 मीटर सेकंड। ऐसी अगर ये डिवाइड बाय 1000 है, डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा अपने, हमने सब डायमेंशंस मीटर में डाला है तो मुझे डायमीटर भी मीटर में डालना पड़ेगा, डायमीटर भी मुझे मीटर में डालना पड़ेगा। ओके गाइस, यहाँ पर सिंपली 1000 नहीं कैंसिल नहीं होगा, डिवाइड बाय 1000 रहेगा क्योंकि स्क्वायर में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टिकल ऑफ डायमीटर 0.2 mm, 0.02 mm, particle of diameter 0.02 mm, particle of diameter 0.02 mm, and specific gravity and specific gravity 2.65, and specific gravity 2.65, specific gravity 2.65, 2.65. Cycling in water whose सर पुन्हा सांगा. बघा a particle of diameter 0.02, a particle of water 0.02, a particle of water 0.02, mm, and specific gravity 2.6 settling, 2.6 settling in water, settling in water. Whose kinematic viscosity 1 centivolts, whose kinematic viscosity 1 centivolts,
whose kinematic viscosity 1 centipoise. Sorry, 1 centi-Stokes guys. 1 centipoise dynamic viscosity क्या रहेगा? 1 centi-Stokes. 1 centi-Stokes ये kinematic viscosity का यूनिट है. Kinematic viscosity 1 centi-Stokes. CS. 1 centi-Stokes. Find settling velocity of particle. Find settling velocity of particle. यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे किस तरह है यूनिट कन्वर्जन जो मैंने बताया अभी. That is in kg per meter cube. That kg get cancel. Here is meter square. Okay. So that meter अभी अब आप इधर बोलेंगे that meter square per meter square. So ये cancel. तो अभी बचा क्या आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो दैट मीटर अभी यहाँ पे आपका पर मीटर बचा, तो पर मीटर गेट कैंसिल. तो ये मीटर ऊपर चले जाता, ये मीटर ऊपर चले जाएगा और सेकंड स्क्वायर का सेकंड गेट कैंसिल. तो बचा गया सिर्फ और सिर्फ सेकंड. तो दैट्स व्हाई वी गेट मीटर पर सेकंड. ओके गाइस. 1 centi-Stokes देखिए. One centi-Stokes. So Vs is known as S minus 1 into d square divided by 18d. So where is S given? 2.65. Now 1 centipoise is equal to 1 centi-Stokes. Centimeter cube per second. So 1 Stoke, sorry, centimeter square per second. So 1 centi-Stokes is equals to 10 raised to the power 2 Stokes. यानी 10 raised to the power minus 2 centimeter square by second. We want meter square by second. तो मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा? 10 raised to the power minus 2 again 1 divided by 100 का स्क्वायर, that is मीटर स्क्वायर पर सेकंड. यानी क्या हो जाएगा अभी ये 10 raised to the power minus 6 मीटर स्क्वायर पर सेकंड. 10 raised to the power minus 6 मीटर स्क्वायर पर सेकंड. 1 Stoke is equals to centimeter square per second. 1 centi-Stokes is equals to 10 raised to the power minus 2 Stokes. 100 centi यानी सीधा सीधा 100.
100 strokes is nothing but 100 centistrokes is nothing but a one stroke. 100 centistrokes is nothing but one stroke, guys. One stroke. तो वन स्ट्रोक इज इक्वल टू क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड. तो इसलिए 1 डिवाइड बाय 100 आपका यानी 10⁻², सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड. ये आपका क्या में हो जाएगा, स्ट्रोक्स में हो जाएगा. ओके, ये आपका v काय में हो जाएगा, v अभी यानी सॉरी काइनेटिक विस्कोसिटी आपका काय में हो जाएगा 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड. देन अगेन इसको मुझे मीटर स्क्वायर पर सेकंड में, क्योंकि मैं सब मीटर में डाल रहा हूं इसलिए मीटर स्क्वायर पर सेकंड में करना है, इसलिए सेंटीमीटर का मीटर में करना है. दैट्स व्हाई डिवाइड बाय 100. तो डिवाइड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसलिए डिवाइड बाय 100 का स्क्वायर, इसलिए 100 का स्क्वायर. अभी आप 100 का स्क्वायर कर लोगे तो वो 10⁻4 हो जाएगा, क्योंकि 10⁻2 है, 10⁻4 हो जाएगा. 10⁻4 ऊपर चले गया तो 10⁻4 प्लस 10⁻2 यानी माइनस 10⁻2 minus 10⁻4 is nothing but a minus 10⁻6. Okay guys, so minus 10⁻6 आ. तो अभी आप वैल्यू डाल दो, अभी आपको वेलोसिटी मिल जाएगी. अब यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, ये दिस इज मीटर. अगर मैंने ये बोला तो दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर गाइस इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी. स्पेसिफिक ग्रेविटी नो वैल्यू, मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय that is meter square per second. That second will cancel. How? Here is meter square will cancel. So बचा क्या guys, meter per second only. That is V's. So 9.81, 2.65 minus 1 into diameter, it is 0.02 divided by 1000 square divided by this 18 into 10⁻⁻6. Yes. What is Vs, settling velocity? स्पेसिफिक ग्रेविटी हैज नो यूनिट, दैट्स व्हाई यहाँ पे मैंने स्पेसिफिक ग्रेविटी का कुछ भी नहीं लिखा, आप वन लिख सकते हैं. फोर इंटू 10 माइनस 4 into 10⁻⁻4 9. 3.597. Yes, exactly 3.597 10 to the power minus minus 3. 10⁻⁻3 minus 4 आएगा guys. -4 है. 10⁻⁻. बराबर है. Next question. Particle size. Per minute. Next question. Particle size. (0.02). Particle size 0.02. Particle size 0.02. Sorry, particle size. 1 minute. गला बैठ गया. Particle of diameter 0.18 mm. 0.18 mm. Diameter of particle 0.18 mm. Diameter of particle 0.18 mm. 0.018 guys. 0.018 mm. 0.018 mm. Specific gravity 2.6. Specific gravity 2.6.
specific gravity 2.6. Settling in water at a temperature of 68 Fahrenheit. At a temperature of 68 Fahrenheit. 68 Fahrenheit. 68 Fahrenheit. Solution. D it is given 0.01 atom. F is equals to 68 Fahrenheit. And temperature 68 Fahrenheit. So temperature 1.8 degree centigrade. Sorry, Fahrenheit is equals to F is equals to 1.8 degree centigrade plus 32. So Fahrenheit is given 1.8 degree centigrade में चाहिए आपको 32. तो 32 माइनस कर दो. 68 minus 32 divided by 1.8. We get a degree centigrade. (20 degrees). 68 is nothing but 68 Fahrenheit is nothing but 20 degrees centigrade. Okay. तो डिग्री सेंटीग्रेड के लिए आपको फॉर्मूला कौन सा है? Vs is equals to 418 minus 1 d square dt plus 70 divided by 100. So 418 into s 2.65 minus 1, यहाँ पे d आपका mm में ही लेना है, इसलिए 0.018 square into 3t plus 70 divided by 100 guys. That is Vs. Vs यहाँ पे आपका डायरेक्टली mm पर सेकंड में निकलेगा, इसीलिए ये मैंने mm में लिया. आप मीटर में लोगे तो मीटर पर सेकंड में लेंगे, लेकिन वही फिर कन्वर्जन करो, ये करो वो करो, इसलिए अच्छा mm में लो, mm पर सेकंड में लेंगे. क्वेश्चन नंबर 7 आप सॉल्व कर लेना, पेज नंबर 23. बाकी अपन कल देखते हैं. इसका आंसर बता दो. 0.29. 0.29. 0.29 नंबर. सो पेज नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 7 आप सॉल्व कर लो, बाकी अपन कल देखते हैं. इसका बहुत छोटा पार्ट बाकी है. पूरे क्वेश्चंस आप क्लासरूम क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हैं. अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ा होगा तो पूरा चैप्टर आप पढ़ लो. सिर्फ और सिर्फ डिजाइन क्राइटेरिया है जो मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, और अभी मेरे पास टाइम नहीं है, सो मैं नेक्स्ट क्लास में वो पढ़ा देता. तो ये चैप्टर सेगमेंटेशन, प्लेन सेगमेंटेशन चैप्टर इज ओवर नाउ. आपको सिर्फ कल 2-3 क्वेश्चन ही हैं जो आपको करने हैं. मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चन तो मैंने कवर कर लिया, सिर्फ डिजाइन टाइप ऑफ क्वेश्चन अपन कल कर लिए. ओके, वो भी अपने हो जाते हैं. कल अपन पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 23. ओके, क्वेश्चन 7 पेज नंबर 23 आप होमवर्क करो. बाकी आप पूरा थ्योरी पढ़ लो इसका, प्लेन सेगमेंटेशन. बाकी अपन कल देखते हैं. ओके गाइस.